कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। झिलमिल वार्ड 30E। जी हाँ, यहाँ पर नगर निगम के जो चुनाव हैं उसको लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो हमारे साथ मांगेराम प्रेमी जी हैं, ये उपाध्यक्ष हैं झिलमिल में। इसके अलावा लगातार ये क्षेत्र में काम करते रहते हैं, ना केवल सीट रोटेशन से के बाद में ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद उसके पहले भी लगातार रामनिवास जी के साथ काम करते आए हैं। आज इनका परिचय आपके सामने हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पार्टी अगर इन्हें मौका देगी तो निगम चुनाव ये लड़ेंगे, और अगर झिलमिल की जनता ने हाथों हाथ लिया और इन्हें पसंद किया तो जाहिर सी बात है निगम पार्षद भी होंगे। आइए इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मांगेराम जी। नमस्कार। नमस्ते कविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पास आए और ये इंटरव्यू लिया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बताइए। थैंक यू सर। मांगेराम जी, आप लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज मैं छोटा सा एक आपका परिचय जनता के सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि वो भी जाने कि जो चेहरे हैं जो दिख रहे हैं वो आखिर में है क्या, उनके बारे में जनता भी जाने। क्योंकि जैसे ही 25 तारीख आई उसके बाद ये सीट रोटेट हो गई। पहले उम्मीद नहीं थी काफ़ी लोगों को, काफ़ी लोग यहाँ से अलग तरीके से तैयारियाँ कर रहे थे, अब आप भी रेस में हैं। क्या कुछ अपने बारे में जनता के सामने आप रखना चाहते हैं परिचय शॉर्ट में? मेरा नाम मांगेराम प्रेमी है और मैं यूनियन बैंक से ब्रांच मैनेजर रिटायर्ड हूँ। ब्रांच मैनेजर मैंने अपने यूनियन बैंक के कार्यकाल में भी मैंने अनेकों कार्य किए हैं और तब भी मैं समाज सेवा काम करता था। लोगों को विभिन्न जो हमारे समाज के, चाहे वो अमीर गरीब तबके के थे, उनको ऋण कैसे वितरण करना है, चाहे उनको मकान बनवाने, हाउसिंग लोन लेना है, या अपनी इंडस्ट्रीज या छोटे छोटे ई रिक्शा, या जो हमारे जो ड्राइवर्स थे उनके लिए कार लोन देना था, जो व्हीकल्स या ऑटो रिक्शा है या दूसरे, वो उनके ऋण के माध्यम से मैंने उनको रोजगार के अवसर देने में कभी कोताही नहीं बरती। और उन सब को करते करते जब मैं रिटायर्ड हो गया तो मैंने सोचा कि आज मैं समाज सेवा से बिल्कुल वंचित रह जाऊंगा। मैंने उसके लिए एक ही देखा कि हमारे क्षेत्र में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले से जब से वो उसकी स्थापना हुई है, उसने आम आदमी जन जन के साथ कार्य किया है। तो मुझे इससे बढ़िया कुछ भी नहीं लगा कि समाज के साथ दोबारा ये एक मौका मिल रहा है समाज की सेवा करने का। और मैं अभी भी जो समाज सेवा के कार्य है वो मैं बराबर करता रहा हूँ और करता रहूँगा। जब तक मेरे तन में प्राण है मैं समाज के साथ इसी तरह जुड़ा रहूँगा और कार्य करूँगा। जब से ये सीट रोटेट हुई, हालांकि पहले भी आप जनता से मिल रहे थे, अब इसके बाद से किस तरह से आपका शेड्यूल रहता है, कैसे जनता से मिल रहे हैं और कैसा रिस्पांस सामने से आ रहा है? देखिए, जनता में मेरी पहचान पहले से ही थी क्योंकि मैं समाज से जुड़ा हुआ था, समाज में काम कर रहा था, जन जन से जुड़ा हुआ था। और जैसे ही ये सीट रोटेट हुई उससे पहले भी जनता ने हमें हाथों हाथ लिया। लोगों के अंदर हमारी पहचान है, हमारी पहुंच है। क्योंकि मैं पहले से समाज सेवा का कार्य कर रहा था तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। सुबह उठने के साथ ही डोर टू डोर विजिट करना, एक एक आदमी के साथ मिलना, सभी, चाहे वो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, या हमारे यहाँ के पुरुष हैं या युवा हैं, हमने एक एक आदमी के हृदय को छुआ है जी। हम लोगों से बराबर संवाद कर रहे हैं, लोगों की परेशानियों को सुन रहे हैं, चाहे वो हमारे वार्ड 30 के अंदर कैमरे लगाने हैं, चाहे हमारे बिजली की या स्ट्रीट लाइट की समस्या है, या कोई नल की पानी की समस्या है, सीवेज की समस्या है। हम उन समस्याओं को हमारे माननीय विधायक और लोक विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल जी के माध्यम से पूरा करते हैं। हम उनके बीच की कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जी, आपके हाथ में मैं देख रही हूँ कुछ सामान है, क्या कुछ इसके बारे में बताना है? मैडम, ये आम आदमी पार्टी का एक हमने रिस्ट बैंड बनवाया है ताकि जो हमारे युवा हैं उनके एक पहचान बने, वो उनको लगे कि हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जब हम जाते हैं क्षेत्र में अपने जाते हैं तो हम इस रिस्ट बैंड को सभी युवाओं को, बच्चों को देते हैं। उनके अंदर एक चमक आती है कि हम आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। साथ में ये एक की रिंग है, की रिंग में भी हमारे केजरीवाल साहब की एक फोटो है, उसमें भी एक ये पहचान है। चाबी का छल्ला एक छोटा सा तुच्छ चीज है, लेकिन इसके माध्यम से हमने जन जन तक पहुंचने की एक कड़ी बने हैं। ये में भी केजरीवाल जी। तो इसके माध्यम से हम यही कहेंगे कि हर स्त्री, हर पुरुष के घर में ताले होते हैं और ये की रिंग उनके पहचान रहेगा कि हम एमसीडी में। क्या ये इस बार झिलमिल के दिल का ताला खोलने के लिए चाबी? जी, ये हम जन जन को, क्योंकि केजरीवाल साहब और रामनिवास गोयल जी एक लोकप्रिय नेता हैं,
और उनकी पहचान छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको बार बार एक याद रहेगी कि केजरीवाल जी का हमारे पास एक चिन्ह है। ठीक है। युवाओं के पास एक रिस्ट बैंड है, उनका एक चिन्ह है। साथ साथ हमने कैलेंडर भी बनाए अपने क्षेत्र के लिए। हम घर घर जाके कैलेंडर बांट रहे हैं और साथ में ये कीरिंग भी दे रहे हैं, और जो युवाएं हैं उनके लिए रिस्ट बैंड है। चाहे वो लोगों तक पहुंच गए अब तक आप? मैडम हमने 5000 करीब हमने कैलेंडर छपवाए थे, और घर घर में हमने एक घर में एक कैलेंडर कम से कम, ताकि कोई भी आएगा तो उनको दिखाई देगा कि हमारे जो विधानसभा के स्पीकर्स हैं, हमारे जो लोकप्रिय नेता केजरीवाल जी हैं, उनकी फोटो है उसके अंदर। तो उनके लिए एक यादगार है। वो जब भी कोई अंदर आएगा वो याद करेगा केजरीवाल साहब को, याद करेगा हमारे लोकप्रिय नेता रामनिवास जी को। ठीक है, अब हम झिलमिल पर बात करते हैं। कैसे लगता है कि अगर पार्टी ने आपको मौका दिया निगम चुनाव के लिए और आपको जनता ने चुन भी लिया, आप पार्षद बन जाते, तो क्या नया काम आप क्षेत्र के लिए करेंगे? क्या नहीं हुआ झिलमिल में अब तक? मैडम अब तक कुछ भी नहीं हुआ। 15 साल से जो सरकार है, जो वो कोई कार्य नहीं कर पा रही है। चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है, जगह जगह नालियां, सीवर टूटे हुए हैं, नालियां जो है नालियां भरी हुई हैं, ओवरफ्लो है, सड़कों पे गंदगी का ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, जिससे तरह तरह की बीमारियां। आप ये देखिए कि हमने ये देखा कि हर मौसम के अंदर नई से नई बीमारियां आती हैं। वो आम आदमी जो है बीमारियों से त्रस्त है। अगर क्षेत्र की सही ढंग से सफाई होगी, नालियों की सफाई और कूड़े का निस्तारण सही ढंग से होगा, तो क्षेत्र के निवासी खुशहाल होंगे, बीमारियों से बचेंगे। अगर बीमारियों से उनका स्वास्थ्य सही होगा तो अच्छे से काम करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप झिलमिल की जनता से सीधा संवाद क्या कहना चाहिए? क्या कुछ कहना है उनके लिए आपका संदेश? झिलमिल की जनता से मेरी एक ही अपील है, नर नारी जो हमारे युवा हैं, देखिए हम अपने घर की गंदगी झाड़ू सफा करते हैं। अपने घर को जिस तरह से हम झाड़ू से रोज सफा करते हैं, रोज सफाई करते हैं, उसी तरह से मेरी एक एक माताओं बहनों से और हमारे युवाओं से एक ही अपील है कि झाड़ू अपने हाथ में उठाएं और हमारे जो क्षेत्र में गंदगी व्याप्त है, जो भ्रष्टाचार है, उसे इस झाड़ू के माध्यम से साफ करें और आने वाले एमसीडी चुनाव में हमारी जो लोकप्रिय पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको विजयी बनाएं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम बहुमत से एमसीडी 2022 में बहुमत से आएंगे और जनता की सेवा करेंगे। जनता की हर तरह से जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करेंगे। झाड़ू ही भ्रष्टाचार समाप्त कर सकती है, इसके अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। क्या लगता है टिकट किसी को भी मिले साथ देंगे? सभी साथ होंगे? जी, ये हमारा कहना है। हमारे जो वार्ड के अध्यक्ष हैं अवधेश कुमार चौबे जी, जो हमारे एक एक मंडल के अध्यक्ष हैं, बूथ इंचार्ज हैं, सबकी एक ही आवाज है, टिकट किसे भी मिले, किसी मर्जी को टिकट मिले, लेकिन हम सब साथ हैं। और अगर साथ होंगे तभी हम सफाई कर पाएंगे, अगर हम अलग अलग होंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो सबका एक ही वादा है कि आने वाले चुनाव में टिकट किसको भी मिले, लेकिन हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं और झाड़ू से इस क्षेत्र की पूरी दिल्ली की सफाई करेंगे। कहीं भी कोई गंदगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। देखिए आम जनता ही इस वक्त बदलाव चाहती है, बदलाव की बयार है, हवा बह रही है बदलाव की। और मैं जन जन से एक ही बात कहूंगा कि घर से निकलो, अपने हाथ में झाड़ू उठाओ और इस गंदगी को, इस भ्रष्टाचार को खत्म कर दो। ठीक है, ये बात तो ये कह सकते हैं कि इस बार आप आम आदमी पार्टी को वोट दें, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप किसी भी पार्टी को वोट दें, जो भी उम्मीदवार आपको पसंद है उसे जिताएं, लेकिन वोट करने बाहर जरूर जाएं। देखते रहिए नमामि डिजिटल।